तैमूर एक दफा फिर अपनी तरफ से वार करने की कोशिश करता है। ये जाता है ईमान के घर में और जाकर ईमान को ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है, लेकिन आगे से ईमान जो है ना इस दफा तैयार खड़ी होती है और तैमूर को मुंह तोड़ जवाब देती है। और वहीं पर तैमूर की फैमिली भी आ जाती है। क्या तैमूर की फैमिली को अब जाकर इस बात का यकीन हो जाएगा कि भाई हमारे बेटे का सारा कसूर था, ईमान का किसी किस्म का कोई भी कसूर नहीं था। अगर उन लोगों को अपनी गलती का एहसास होता है और ये लोग ईमान के पास जाकर माफ़ी मांगते हैं तो क्या ईमान जो होगी ये माफ़ कर देगी इस पूरे ख़ानदान को। और ईमान के लिए भी एक मुश्किल खड़ी हो चुकी है। ऐसा आद भी ईमान के क्लोज होता जा रहा है, क्योंकि ईमान ने आद के साथ मोहब्बत तो की थी ना, और दूसरी तरफ बिलाल भी खड़ा है। अगर ईमान आद की तरफ जाती है तो ऑडियंस का जो आगे से रिएक्शन होगा ये नेगेटिव रिएक्शन आएगा। ऑडियंस तो ये चाहती है कि बस किसी भी तरीके से बिलाल और ईमान की शादी हो जाए। अब नेक्स्ट एपिसोड के अंदर क्या इंटरेस्टिंग ट्विस्ट पैदा होगा, ईमान और बिलाल का फिर से मिलाप कैसे होगा, ईमान जो होती है ना और बिलाल ये दोनों मिलकर आद को फिर से जो वो जेल के अंदर बंद कर देते हैं। अब आद को जैसे सलाखों के पीछे खड़ा कर देते हैं ना, तो उसके बाद आद को थोड़ा बहुत एहसास होता है कि यार मुझे ईमान के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने ईमान के साथ जो कुछ भी किया उससे गलत किया। अब ये अपने आप को इस मुश्किल से निकालने की कोशिश कर रहा है। इतनी ये दलदल में फंस चुका है कि अगर ये ईमान के साथ मिलकर या बिलाल के साथ मिलकर अपने आप को यहाँ से नहीं निकलवा पाता तो सारी ज़िंदगी इसे हमेशा सलाखों के पीछे ही रहना पड़ेगा। ईमान आती है आद के पास, अब आद के साथ मुलाकात करने के लिए आ सकती है, ऐसा इससे कुछ बातें करना चाहती होगी। तो आगे से आद जो होता है थोड़ा सा इमोशनल होता है और ईमान को कहता है कि ईमान मुझे ये बताए कि आपको कभी जो वो मुझसे मोहब्बत नहीं हुई थी, जो आप मेरे साथ जो वो इतना सख्त रवैया रख रही हैं। तो ये बातें जब ईमान सुनती है तो वो आद को बड़ा प्यारा जवाब देती है। अब ईमान को मोहब्बत होती है, अभी भी थोड़ी बहुत मोहब्बत है, लेकिन ईमान इसके सामने अपनी नफरत शो करती, आद को कहती कि तुम मोहब्बत के काबिल ही नहीं थे। तुम अगर मोहब्बत के काबिल होते ना तो फिर मैं आपके साथ मोहब्बत करती। आप तो एक ऐसे इंसान है कि आपको सिर्फ और सिर्फ नफरत देनी चाहिए। तो ये बातें जब आद सुनेगा तो आद को परेशानी आएगी और ईमान के सामने रिक्वेस्ट करना शुरू कर देगा। ईमान को समझाएगा, इससे बोलेगा कि भाई जो होना था वो हो चुका है, प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मैं दोबारा इस किस्म की हरकत नहीं करूँगा। लेकिन ईमान जो कि इसे इनकार कर देगी, इसे बोलेगी कि नहीं अब ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर आद जो होता है ना ये ताश करना शुरू कर देता है। ईमान को कहता है कि तुम जो वो भीख मांगते ख़ानदान से हो और मेरा जो एक लेवल है देखें कि मेरे और आपके लेवल में कितना जो वो डिफरेंट है। तो ईमान को ये बात बुरी नहीं लगती, क्योंकि ईमान ये सारी की सारी बातें बर्दाश्त करके आ चुकी है और इसका दिल इतना पत्थर बन चुका है कि इसे पता है कि भाई इन लोगों ने मेरे ऊपर ताश भी करना है ना, तो मैं ये सब कुछ खामोशी के साथ बर्दाश्त करूँगी। आद तंज करता है, इससे कहता है कि भाई आपने तो ठीक है मेरे ऊपर बंदूक रखी और मुझे चुप करवा दिया, लेकिन आपने मेरे ऊपर बंदूक रख के बिलाल के साथ भी अपना जो रिश्ता है ये हमेशा के लिए ख़त्म करवा दिए। आपने तो बिलाल के साथ भी वफा नहीं की, जो इंसान आपके लिए अपना सब कुछ बर्बाद कर चुका था आपने उसके साथ भी वफा नहीं की। तो ईमान कहती है कि देखें आद, आपकी वजह से मेरा जो एक रिश्ता है ना ये बिलाल के साथ ख़त्म हुआ है, लेकिन मज़ीद अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं आपको कभी भी नहीं छोड़ूंगी। ईमान बेचारी कोशिश कर रही है कि यार चलो ठीक है, बिलाल और मेरे बीच में जो मामला ये ख़राब चल रहा है, लेकिन ये अपनी फैमिली को राज़ी करेगी, अपनी फैमिली को मजबूर करने की कोशिश करेगी और बिलाल के पास भी आएगी, आकर माफ़ी मांगेगी, बिलाल को राज़ी करेगी। तो इस तरह से इनकी कहानी फिर से चलना शुरू हो जाएगी। ईमान ये उम्मीद लगा कर बैठी हुई है, लेकिन ईमान ये समझती है कि भाई आद वाले आए हैं बीच में और तैमूर का ख़ानदान बीच में आया, जिसकी वजह से सारा का सारा मामला ख़राब हुआ है। ईमान अपनी फैमिली को तो राज़ी कर लेगी, अपनी फैमिली के सामने तो बात करेगी कि भाई बिलाल जो है आद वालों की तरह नहीं है, मेरी बात माने, आप मेरी जो शादी है ये बिलाल के साथ करवा दें। फैमिली तो राज़ी हो जाएगी, बोलेगी कि ठीक है हमें किसी किस्म का कोई भी इतराज़ नहीं है। लेकिन बिलाल के दिल में फ़िलहाल इतनी टेंशन भरी हुई है कि बिलाल जो है ना वो ईमान के साथ उस हिसाब से बात भी नहीं करना चाहता। जब ये दोनों एक साथ खड़े होते हैं तो पीछे से बिलाल भी ये माहौल देख लेता है, लेकिन ईमान के चेहरे के ऊपर गुस्सा होता है तो बिलाल ये समझता है कि भाई ईमान अपनी नफरत शो करके गई है। आद बेचारा पछता तो रहा है, इसे समझ नहीं आ रही कि अब क्या किया जाए और किस तरह से ईमान को राज़ी किया जाए। जो तैमूर और आद का ख़ानदान है ना, ये लोग अब इस मामले पे बड़े परेशान हैं। इनको समझ नहीं आ रही कि भाई किस तरह से आद को
सलाखों से बाहर निकाला जाए, किस तरह आद को जो है वो रिहा करवाया जाए। तो सारे के सारे मिलकर प्लान बनाते हैं कि भाई आद और ईमान की अगर शादी हो जाती है, किसी भी तरह से ईमान को राज़ी किया जाता है और इन दोनों का जो है मामला क्लियर हो जाता है, तो फिर इस तरह से जो है वो आद भी बाहर आ सकता है और आद फिर से ईमान के साथ खुश भी रहना शुरू कर देगा। ये लैला और लैला की माँ की चॉइस होती है, ये उनकी ख्वाहिश होती है जो कभी भी पूरी नहीं हो सकती। ठीक है, ये सारा का सारा माहौल बनाया जाता है और ताया अबू को राज़ी किया जाता है कि आप ऐसा करें कि आप जो हैं बिलाल के घर में। तो आगे से ताया अबू जो होता है ये इनकार कर रहे थे, क्योंकि बिलाल राज़ी होगा तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, अगर बिलाल राज़ी नहीं होगा ना तो फिर मामला कभी भी क्लियर नहीं होगा। तो ताया अबू जो होता है इससे इनकार कर रहे तो कहता है कि आप क्या समझते हैं कि मैं बिलाल के सामने जो वो घुटने टेक दूं और उससे जो वो भीख या माफ़ी मांगने के लिए चला जाऊं, उसके सामने झुक जाऊं कि आप प्लीज़ रिश्ते के लिए हाँ कर दें, सब मामला जो सारा का ऐसे ख़त्म कर दें, ऐसा नहीं हो सकता। तो साथ में जो ज़ारा होती है ना, ये खड़ी होती है। ज़ारा जो होती है तंज़िए तौर पर बात करती है ताया अबू के ऊपर। ताया अबू के ऊपर जिस वक्त ये बात करती है ना, तो ताया अबू सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। ज़ारा कहती है कि अगर आपने जो वो माफ़ी मांगने के लिए जाना भी है तो आप बिलाल के घर में मत जाएं, आप असिस्टेंट कमिश्नर के घर में जाएं। जब वहाँ पर जाकर आप माफ़ी मांगेंगे ना तो फिर मामला कुछ ना कुछ हल हो सकता है, आद बैर आ सकता है, वरना ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि भाई आप बिलाल के पास जाएंगे, माफ़ी मांगेंगे, बिलाल तो चलो ठीक है राज़ी हो जाएगा और वो भी ऐसा इंसान है कि वो आप लोगों को माफ़ कर देगा, लेकिन ईमान आप लोगों को कभी भी माफ़ नहीं करेगी। आप लोगों ने ईमान के साथ ज़्यादती की है तो आप ईमान के पास जाएं और जाकर माफ़ी मांगें और मामले को क्लियर करने की कोशिश करें, तो बात बन सकती है। ईमान के घर में नहीं जाएंगे और बिलाल के घर में जाएंगे, जाकर मिन्नती तरले करेंगे तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आद बैर आ जाए। तो ताया अबू एक लम्हे के लिए राज़ी ज़रूर हो जाएगा और ये सारा का सारा ख़ानदान जो होगा ये सोचने पे मजबूर हो जाएगा। ज़ारा ने इस हिसाब से गेम डाली है कि भाई ये ख़ानदान जाए और जाकर ईमान से माफ़ी मांगे, और ईमान ऐसा चाहती है क्योंकि ईमान अपनी इज़्ज़त को बहाल करना चाहती है। ईमान चाहती है कि ख़ानदान मेरे पास आए और आकर माफ़ी मांगे। अब ये लोग यहाँ से निकल पड़ते हैं, लेकिन उससे पहले पहले तैमूर की एंट्री हो जाती है और तैमूर वहाँ पर आ जाता है। तैमूर के हाथ में फूल होता है, ईमान का हाथ भी पकड़ता है, बदतमीज़ी भी करने लगता है और ईमान को ये सब कुछ बुरा लगता है। तैमूर कहता है कि ईमान मुझे माफ़ कर दें, तो आगे से ईमान कहती है कि ठीक है मैं आपको माफ़ कर दूंगी, लेकिन आप पूरे ख़ानदान के सामने जो वो माफ़ी मांगेंगे, पूरे ख़ानदान के सामने आप अपनी गलती का एतराफ़ करेंगे कि भाई मैंने ये गलती की है, मुझसे सब कुछ हुआ है, सारी गेम डालने वाला मैं ही था, किसी किस्म का किसी का भी कसूर नहीं था। तो ये बात है जब तैमूर सुनता है तो ये ईमान को इनकार कर देते। ऐसे कहते हैं कि मैं माफ़ी तो नहीं मांग सकता, लेकिन पूरे ख़ानदान के सामने आपके साथ शादी कर सकता हूँ। ऐसा ईमान कभी भी नहीं करेगी। ईमान जो थी ये इनकार कर देती है। अब जिस वक्त तैमूर के हाथ में फूल होता है और हाथ पकड़कर खड़ा होता है तो पीछे से पूरा का पूरा ख़ानदान जो होता है ये देख लेता है। अब ख़ानदान तो ये समझना शुरू कर देगा कि फिर से जो वो ईमान की गलती है, लेकिन अब की बार ईमान जोगी इनके सामने चुप नहीं रहेगी और वो वाली ईमान तो है नहीं कि खामोशी के साथ ये सब कुछ बर्दाश्त करेगी। इन लोगों को इनकार कर देगी कि देखो आप लोगों का बेटा मेरे साथ फिर से इस तरह की हरकतें करना शुरू हो चुकी। अगर ख़ानदान ये बात नहीं मानता तो फिर ईमान के पास कैमरास होंगे या कुछ ना कुछ रिकॉर्डिंग भी हो सकती है। तो अगर इनको वो रिकॉर्डिंग दिखाती है या इनको प्रूफ कुछ दिखाती है तो मामला जो होगा इससे क्लियर होना शुरू हो जाएगा। ईमान के पास ऑप्शन क्या बचा है, ईमान कहाँ पर इससे जाना चाहिए, आद की तरफ या बिलाल की तरफ? तो आद की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, 0% भी उसकी तरफ सोच नहीं रखनी चाहिए। बिलाल की तरफ ये जाए, बिलाल ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं इसके लिए, तो बिलाल को हमेशा के लिए जो वो ये सिलेक्ट कर ले और इसी के साथ अपनी ज़िंदगी का जो वो आगाज़ करे। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीज़र आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताया आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में ईमान की शादी बिलाल के साथ होगी या आद के साथ? अगर आद के साथ होती तो उसके बाद ऑडियंस क्या सोचेगी, लास्ट में फीडबैक थे।